जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं हमारी हिस्ट्री की क्लास का रिवीजन। मुस्लिम सुधार आंदोलन जिसमें हम पढ़ेंगे, प्रणेता थे इसके सैयद अहमद खां। 1817 से 1898 तक ये रहे। भारत में मुस्लिम पुनर्जागरण के दूत इन्हें बोला जाता है। उद्देश्य था इनका मुस्लिम समाज में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिगोचर का प्रसार और प्रचार करना। 1858 में असवाब ए बगावत ए हिंद लिखी। इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका हुआ द कॉज ऑफ इंडिया रिवॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गाजीपुर यूपी में। एम था इसका कि जो पुस्तकें हैं उर्दू भाषा में अनुवाद के लिए, ठीक है। जो वेस्टर्न एजुकेशन है, वेस्टर्न की जो जितनी भी किताबें हैं इंग्लिश की, उनका उर्दू भाषा में जो है ट्रांसलेशन किया जाए। 1875 में अलीगढ़ स्कूल स्थापित किया गया। बाद में 1877 में यही मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना और 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी, ठीक है। फिर लिखा है 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियार्कल एसोसिएशन की स्थापना की, कांग्रेस के विरोध में की थी और 1888 में नाइटहुड की उपाधि इन्हें प्राप्त हुई थी। पीरी मुरीदी प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया था इन्होंने, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन जो था इसके प्रवर्तक थे मोहम्मद कासिम नैनोतवी और राशिद अहमद गंगोही। उद्देश्य था इनका अंग्रेजी शिक्षा का विरोध और कुरान और हदीस की शिक्षा का प्रचार करना। यानी कि ये बिल्कुल ही जो अभी हमने पढ़े थे सैयद अहमद खां, उनके बिल्कुल विरोध में ऐसा समझो, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट। फिर लिखा है दारुल उल उलूम की स्थापना 1866 में सहारनपुर यूपी में की थी, ठीक है। फिर है थियोसोफिकल सोसाइटी, जिसका अर्थ है, यानी कि थ्वेस का अर्थ है ईश्वर और सोफिया का अर्थ है ज्ञान, ठीक है। यह एक आध्यात्मिक संस्था थी और नस्ल भेद को दूर करने के लिए इसे बनाया गया था। संस्थापक थे इसके मैडम हेलेना ब्लाटावस्की जो और हेनरी स्टील अल्काट जो थे वो रूस के थे और ब्लाटावस्की यूएसए की थी। फिर लिखा है इसका जो हेडक्वार्टर था वो 1875 में ये बना था और न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर था। 1879 में मुंबई में कार्यालय इसका खोला गया। 1882 में प्रधान कार्यालय इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय या फिर हम बोलें तो वो चेन्नई में खोला गया था, अड्यार में, ठीक है, अड्यार में। फिर लिखा है 1889 में एनी बेसेंट थियोसोफिकल आंदोलन से जुड़ी और 1893 में भारत आई थी। 1933 में इनकी डेथ हो जाती है एनी बेसेंट की। 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस में स्थापना की थी बीएचयू की। 1916 में यही बीएचयू बन गया था, ठीक है। और इसमें जो एफर्ट लगाए थे वो मदन मोहन मालवीय के एफर्ट से। लिखा है 1908 में ब्रदर्स ऑफ सर्विस संस्था को स्थापित किया गया। 1907 में हेनरी अल्काट की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद 1907 में जो एनी बेसेंट थी थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बन जाती हैं। स्वाधीनता आंदोलन के आरंभिक वर्ष। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, लिखा है लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1837 में कोलकाता में। भारत का पहला राजनीतिक संगठन इसे बोला जाता है। जमींदारों के हित की रक्षा के लिए इसे बनाया गया था। जमींदारी एसोसिएशन भी इसको बोलते हैं। संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। फिर नेक्स्ट जो हमारा संगठन है वो है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। 1843 में कलकत्ता में बना था। संस्थापक थे इसके जॉर्ज थॉमसन। फिर लिखा है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में बना था, जिसके संस्थापक थे राधाकांत देव प्रसन्न कुमार टैगोर। राधाकांत जो देव थे इसके पहले अध्यक्ष थे। देवेंद्रनाथ टैगोर भी इसके पहले सचिव बने थे। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में बना था, जिसके संस्थापक थे गुजुल लक्ष्मी और दक्षिण भारत का पहला राजनीतिक संगठन इसे बोला जाता है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बना था लंदन में 1866 में। दादा भाई नेरोजी ने इसे बनाया था। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन बना था 1875 में। आनंद मोहन बोस ने बनाया था। इंडिया लीग 1875 में कलकत्ता में बना था। शिशिर कुमार घोष ने इसे बनाया था। फिर लिखा है इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता 1876 में बना था। भारत संघ भी इसे बोला जाता है। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस के प्रयासों से इसे बनाया गया। मद्रास महाजन सभा 1884 में बनी थी। एम वीर राघवाचार्य, सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू इसके फाउंडर मेंबर थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बॉम्बे में बना था। फिरोज शाह मेहता थे, केटी मलंग थे और बदरुद्दीन तैयबजी के प्रयास थे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी। तो आईएनसी की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को। संस्थापक थे इसके एलन ऑक्टिवियम ह्यूम और हर्मिड ऑफ शिमला इसको बोला जाता है। 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना जो है वो की थी और यही बना था 1885 में आईएनसी।
फिर लिखा है लाला लाजपत राय ने अपने पत्र यंग इंडिया में सेफ्टी वॉल सिद्धांत प्रस्तुत किया था। विभिन्न कथन देख लेते हैं उसके कंटेक्स्ट में, आईएनसी की कंटेक्स्ट में। तो पहला है अश्विनी कुमार दत्त, इन्होंने बोला था 3 दिन का तमाशा आईएनसी को। अरविंद घोष ने बोला था कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है। बिपिन चंद्र पाल ने बोला था याचना का संस्थान है, ये संस्थान है, ठीक है। डफरिन ने बोला था अल्पसंख्यकों की सूक्ष्मदर्शी संस्था है। बाल गंगाधर तिलक का कथन था वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टरटराने से कुछ नहीं होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी थे, उन्होंने बोला था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ठीक है। और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने कहा था एक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत है ये कांग्रेस, ठीक है। कांग्रेस का गठन 72 प्रतिनिधियों से शुरू हुआ था और धीरे धीरे इसमें जो मेंबर्स थे वो बढ़ते गए। वकील थे यहाँ पर तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, ठीक है। पत्रकार थे, समाज सुधारक थे, बम्बई से 38 लोग थे और मद्रास से 21 थे, ठीक है। इसी प्रकार से संयुक्त प्रांत से 7 थे, बंगाल से 3 थे, पंजाब से 3 थे। तो इस तरह से लोग इसमें जुड़ते गए। नरम दल में देखा, एक नरम दल था, एक गर्म दल था। तो नरम दल में जो लोग थे वो उदार थे, यानी कि अपनी जो याचनाएं जाहिर करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे पत्रों से, प्रार्थना पत्रों से, इन सब चीज़ों से याचिका, प्रार्थना पत्र, प्रचार प्रसार करना चाहते थे। गोपाल कृष्ण गोखले इसमें थे, फिरोज शाह मेहता थे, दादा भाई नौरोजी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, तैयब जी थे और रास बिहारी बोस जी थे नरम दल के, ठीक है। अगर हम बात करें गर्म दल के नेता कौन कौन थे जिनका जो दृष्टिकोण था वो उग्र था, तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो ये थे लाल पाल बाल भी हम इनको बोलते हैं। कांग्रेस अधिवेशन पढ़ लेते हैं, कांग्रेस सेशन। तो इधर वर्ष लिखे हैं, देखिए अधिवेशन है, फिर वर्ष है, स्थान है कहाँ पर हुए थे, उसके अध्यक्ष कौन थे और प्रमुख बिंदु वहाँ पर क्या डिस्कस किया गया था। तो पहला है 1885 का बम्बई अधिवेशन, और पूना में प्लेग की वजह से वहाँ पर कैंसिल हो गया, पूना में होना वाला था लेकिन बम्बई में हुआ। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय जो है यहाँ पर उसमें हुआ था। फिर इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, और यहाँ पर 72 जो डेलीगेट्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। एस एन बनर्जी ने शामिल नहीं हुए थे यहाँ पर। 28 से 31 दिसंबर तक ये चलता है और 9 प्रस्ताव इसमें रखे गए थे। पहला प्रस्ताव था जी सुब्रमण्यम का, ठीक है। नेक्स्ट जो है सेकंड नंबर का वो होता है 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी यहाँ पर अध्यक्ष थे। 1886, 1893 और 1896 3 बार ये अध्यक्ष बने थे आईएनसी के। तो पहले पारसी व्यक्ति भी थे, ठीक है, पर्शियन थे ये। 134 प्रतिनिधि यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं और राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय सम्मेलन का विलय यहाँ पर हो जाता है। एस एन बनर्जी 1883 यहाँ पर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। फिर नेक्स्ट जो सेशन है वो 1887 का है, मद्रास का सेशन। बदरुद्दीन तैयब जी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि पहले मुस्लिम थे कांग्रेस के अध्यक्ष। प्रतिनिधि यहाँ पर 607 पार्टिसिपेट किया, नारा दिया था कांग्रेस बनो। 1888 का 4th सेशन आता है इलाहाबाद में। जॉर्ज ह्यूल यहाँ पर था, जो प्रथम यूरोपियन यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है, यानी कि अध्यक्ष बनते हैं ये। प्रतिनिधि यहाँ पर 1248, यानी कि प्रतिनिधि कांग्रेस में जो है वो बढ़ रहे थे धीरे धीरे। 1889 में बम्बई में होता है और यहाँ पर बैडनर वर्न जो दूसरे अंग्रेज यहाँ पर बने थे, प्रतिनिधि थे यहाँ पर 1889। 1890 का अधिवेशन होता है 6 नंबर का, सो कलकत्ता में होता है। फिरोज शाह मेहता यहाँ पर अध्यक्ष होते हैं। इसमें कादम्बनी जो गांगुली हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो सेशन है 12th सेशन, इंपॉर्टेंट सेशन ही लिखवाए थे सर ने, ठीक है। तो 12th सेशन है 1896 का कलकत्ता में। रहमतुल्ला सयानी यहाँ पर अध्यक्ष बनते हैं और यहाँ पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ड्रेन थ्योरी को यहीं पर स्वीकार किया गया, रविंद्रनाथ, ठीक है, दादा भाई नौरोजी की। लिखा है 17th जो सेशन होता है 1901 का कोलकाता में होता है और दंशा वाचा यहाँ पर अध्यक्ष बने। गांधी जी ने यहाँ पर भाग लिया था, ठीक है। 1904 का होता है 20वां सेशन, मुंबई में होता है। हेनरी कॉटन यहाँ पर अध्यक्ष बनते हैं, जिन्ना ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। फिर लिखा है 21 नंबर का सेशन था वो 1905 में होता है, वाराणसी में। गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पर अध्यक्ष बनते हैं और यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन की मांग बढ़ती है। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, अध्यक्ष बनते हैं और स्वराज शब्द को यहाँ पर पहली बार प्रयोग किया गया था। 1907 का सेशन होता है सूरत में, रास बिहारी बोस यहाँ पर अध्यक्ष बने। कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हो गया था। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन होता है, यहाँ पर जो पंडित विश्वनाथ नारायण यहाँ पर जो है वो अध्यक्ष बनते हैं। पहला राष्ट्रगान यहाँ पर गाया जाता है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में। नरम दल और गरम दल आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। मुस्लिम दल जो मुस्लिम लीग थी वो भी यहाँ पर मिल जाती है। प्रयास किसके थे, तिलक जी और एनी बेसेंट के। तिलक जी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये जो नारा था इन्होंने इसी अधिवेशन में दिया था, ठीक है, इसी अधिवेशन में। क्या हो गया,
नेक्स्ट सेशन है 1917 का कोलकाता अधिवेशन, और यहाँ पर एनी बेसेंट जो प्रथम यूरोपीय महिला थी, इन्होंने अध्यक्षता की थी। 1918 का बॉम्बे सेशन होता है, यहाँ पर हसन इमाम जो थे वो अध्यक्ष बनते हैं। पहला स्पेशल अधिवेशन जो यहीं पर होता है, यानी कि 1918 में 2 हुए थे। तो पहला तो ये हुआ और दूसरा 1918 में ही हुआ दिल्ली में। यहाँ पर मदन मोहन मालवीय जो है वो अध्यक्ष बने थे। ये पहला नियमित सेशन था और कांग्रेस में फिर से फूट पड़ गई थी। ठीक है, नेक्स्ट सेशन है 1919 का अमृतसर में, मोतीलाल नेहरू यहाँ पर अध्यक्ष बने और खिलाफत आंदोलन का समर्थन मिला। 1920 में भी 2 सेशन होते हैं, कोलकाता और नागपुर में। कोलकाता में जो अध्यक्ष बनते लाला लाजपत राय, नागपुर में अध्यक्ष बने विजय राघवाचार्य, और यहाँ पर विशेष अधिवेशन होता है। तो विशेष अधिवेशन जो है असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव किया जाता है विशेष अधिवेशन में। ठीक है, यानी कि कोलकाता में। और दूसरा जो नागपुर में हुआ था नियमित सेशन, उस नियमित सेशन में स्वीकार कर लिया जाता है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। फिर है 1923 का दिल्ली सेशन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो युवा थे, सबसे देखा जाए तो कम उम्र के थे, 35 ईयर के थे, इन्होंने अध्यक्षता की थी। विशेष अधिवेशन था ये। 1923 में ही दूसरा अधिवेशन होता है, नियमित अधिवेशन, काकीनाडा बंगाल में। यहाँ पर मोहम्मद अली बने थे अध्यक्ष, और प्रोफेसर चेंजर्स और जो नो चेंजर नीति जो है यहाँ पर लाई गई थी। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गए थे बेलगाम अधिवेशन में। बेलगाम अधिवेशन कर्नाटका में होता है, गांधी जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। फिर नेक्स्ट सेशन कानपुर का होता है, जिसमें प्रथम महिला बनी थी, भारतीय महिला बनी थी अध्यक्ष, जो थी सरोजनी नायडू। फिर नेक्स्ट अध्यक्ष जो अधिवेशन होता है गुवाहाटी में, जो पूर्वोत्तर में पहला अधिवेशन था, और श्रीनिवास अयंगर यहाँ पर अध्यक्ष बनते हैं। कांग्रेस नेताओं को खादी अनिवार्य कर दी गई थी। ठीक है, यानी कि स्वदेशी जो मूवमेंट था उसको, जो स्वदेशी चीज़ें थी वो उनको अपनाने की बात कही जा रही थी। फिर लाहौर अधिवेशन होता है 1929 का, जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर अध्यक्षता करते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, ऐसी घोषणा की जाती है। 1930 और 1935 के जो अधिवेशन, कोई अधिवेशन नहीं हुआ था यहाँ पर। 1931 में होता है कराची अधिवेशन, सरदार पटेल की अध्यक्षता में। गांधी जी को काले झंडे इसी में दिखाए जाते हैं, और गांधी जी का कथन था गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। काले झंडे क्यों दिखाए जाते हैं? क्योंकि भगत सिंह जो थे, भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव जी, उनकी फांसी रुक सकती थी, ऐसा जो है कहने में आता है, और गांधी जी इसको कर सकते, तो इसलिए काले झंडे जो हैं वो दिखाए जाते हैं। तो ये थी हमारी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।